यात्रीगण कृपया ध्यान दें। कल को आप मेरे घर पर आ जाएंगे कि मुझे तो रूबिका लियाकत के घर पर प्रदर्शन करना है, ऐसे थोड़ी आप कहीं भी पहुंच जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे। हाँ, और सुनिए, वो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है जब आपके सांसदों को पुलिस उठाकर ले जाती है और आपकी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा ईडी के कामकाज में दखल डालता है, वहाँ से फाइलें उठाकर ले जाता है, मोबाइल फोन हार्ड डिस्क उठाकर ले जाता है। लोकतांत्रिक मूल्य वहाँ पर नहीं है। जय श्री राम सभी सनातनी भाई लोग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज सुबह सुबह बंगाल में सीबीआई रेड करने पहुंच गई, क्योंकि बंगाल में अभी चुनाव होने वाला है। लेकिन चुनाव से पहले जब सीबीआई पहुंची बंगाल, तब ममता दीदी ने कुछ फाइल्स अपने पास रख लिया। इसी बात को लेकर जो रूबिका लियाकत है, उसने विपक्ष की जो पार्टी है उसको घेरने लगी, कुछ भला बुरा कहने लगी। तो आप लोग भी देख लीजिए कैसे दलाली कर रहे हैं, आप लोग भी देख लीजिए किसे दलाली कर रहा है रूबिका लियाकत। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। संवैधानिक मूल्य वहाँ पर नहीं है। आपको पहले समझना होगा क्या गलत तरीके से नहीं समझा क्या है। और अभी जो आपने अभी जो आपने जो आपको ईडी पसंद हो कि ना पसंद हो, ईडी किसी के दबाव में काम कर रही है एक बार के लिए, चलो ये भी मान जाए, लेकिन कोर्ट कहाँ है? ये क्या, अरे कोई रूल होगा इस लाइन का कि नहीं होगा कि जो जिसकी मर्जी में आएगा कर देगा, जिसकी मर्जी में जो आएगा कर देगा, क्योंकि उस राज्य का मुख्यमंत्री है। शिवम त्यागी जी ये जबरदस्ती कर रहे हैं, बादल देवनाथ कह रहे हैं जबरदस्ती की जा रही है। अरे सर रुकिए, आपने सर लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है राजनीतिक लड़ाई में। ये चुप है। क्या प्रेसिडेंट आप इस वक्त जो है वो दुनिया को और देश को दिखाना चाह रहे हैं? शिवम त्यागी, आप लोग ईडी का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग डर गए। दीदी ने बड़ा सा एक लिखा है लेख पोस्ट पर। रूबिका जी, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अराजकता और राजनीतिक ताकत का गलत इस्तेमाल का इससे एक्सट्रीम कॉकटेल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। 2020 में केस फाइल हुआ, 270 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज अटैच है। विनय मिश्रा से लेकर अभिषेक बैनर्जी से लेकर अनुराग माथी तक तमाम लोग इसमें ऑलरेडी ईडी के चंगुल में। आईपैक कोई इकलौती ऐसी फर्म है नहीं कि जो सिर्फ टीएमसी को सर्व करती हो। उसने वाईएसआरसीपी को भी सपोर्ट दिया है, उसने आपको भी दिया है, उसने डीएमके को भी दिया है। इनकी पार्टी का ऑफिस कैसे हो गया? चल झूठा। अगर पॉलिटिकल लड़ाई ही लड़नी थी और वेंडेटा ही करना था तो सीधा सीधा इनके दफ्तर पर छापा लगना था ना, अभिषेक बैनर्जी के घर पर छापा लगता। लेकिन आईपैक उस कोल घोटाले में जो मनी ट्रेल जो कोल से पैसा मिला, उसका गोवा में चुनाव लड़ा गया, आईपैक से उससे कनेक्शन जुड़ रहे हैं तो आईपैक में छापा मार दिया। अब ममता बनर्जी से कोई ये पूछे कि आप वहां जाकर फाइल उठा रहा, ऐसा बीच में नहीं बोलना आपके आईपैक ऐसा क्या डर था ईडी से, ऐसा क्या डर था ममता बनर्जी को ईडी से? आईपैक के क्या रखा था? घोटाले की फाइल रखी थी। घोटाले आपके बीच में बोला ही नहीं, कोई लाभ ही नहीं है बात से बोलना। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं नहीं बोलूंगा आपके बीच में कोई लाभ के नाम पे बर्बाद करते हो। देश को बर्बाद किया और बड़ा बातें पूरा टाका पार्टी, जुमला पार्टी, देश को अमित शाह सबसे बड़ा घोटाला आती है, उसका बेटा सबसे बड़ा घोटाला आती है, जिसका बेटा उसका बेटे को पीछे मेरा निवेदन है मुझे अपना फैसला लेने दिया जाए, उसके बाद जितना मौका उनको बाकियों के समय में कुछ चिल्लाने देना, कोई दिक्कत नहीं, अपने समय में बोलना चाहिए। आपका नाम शिवम त्यागी थोड़ी है, मुझे पता आपका भी खून खोल रहा है। वहाँ वो मोइत्रा जो है बैंगन के बच्चे और पता नहीं क्या क्या, ये बागिन का बच्चा है, ये बैंगन का बच्चा है, आप यहाँ पर अलग ही लुढ़ के चले जा रहे हैं थाली में। रुकिए ना सर, रुकिए, होल्ड ऑन। थैंक यू। दूसरा एक और चीज, कोर्ट में जब ये विषय पहुंचा तो गुंडागर्दी का स्तर ये देखिए कि वहां पर जज अपना जजमेंट तक नहीं पढ़ पाया, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स नहीं होने दी गई, गुंडागर्दी इस तरह से हो गई कि 14 तारीख मिल गई। आप एक चीज बताइए, आईपैक टीएमसी का ऑफिस है? नहीं है। आईपैक टीएमसी की ऑफिशियल ब्रांच है? नहीं है। जिस एड्रेस पर रेड हुई इसका टीएमसी से कोई लेना देना है? नहीं है। तो ऐसी कौन सी फाइल है आईपैक के पास रखी हुई है? और अगर आईपैक इतना करीबी है तो इसी वजह से तो घेरे में है भाई कि वहां पर कोल से रिलेटेड जितने भी घोटालों की फाइलें हैं उनको उठाकर ममता बनर्जी आई और ले गई। एक सवाल शिवम त्यागी जी, एक सवाल, मैं महाराष्ट्र में मौजूद हूँ, अजीत पवार जिनके लिए बार बार आप चक्की पीसिंग करते थे, अभी आप ही के साथ है। वहाँ तो ऐसी रेड कहीं होती हुई हमने नहीं देखी है। हाँ, लेकिन इसका मतलब आपके पास जो आ जाता है वहाँ पर रेड पट्टी लग जाती है और बाकी सब पर ईडी रेड मारती रहती है। गुड क्वेश्चन। बिल्कुल नहीं लगती। पहली बात ये केसेस एज इट इज वहां पर हैं, और दूसरी बात ये कि इसका ये मतलब नहीं है कि किसी ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। कोर्ट है ना भाई, कमाल का ये लाल किताब सिर्फ क्या लेके साथ में चलने के लिए है, जाएगा ना। आप कन्वीनियंटली उनको छोड़ देते हैं जो आपके पास होते हैं।
बिल्कुल और नहीं। उनको धर दबोचते हैं जो आपके धुरविरोधी होते हैं। किसी को धर नहीं दबोचा गया। मैं मानता हूं कि इस देश में कानून का काम और उसको इंटरप्रेट करना काम कोर्ट्स का है, फैसला सुनाना कोर्ट्स का काम है। और यहां पर अगर कोई भी ईमानदार है तो इतना डरकर भागकर किसी एजेंसी के ऑफिस जाकर फाइल चुरा कर लाने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने ममता बनर्जी को, बंगाली ने ममता बनर्जी को इसलिए नहीं चुना है कि वो दूसरों के ऑफिसेज में, प्राइवेट ऑफिसेज में जाकर फाइल चोरी करके लाए।